जीवन में उत्साह नहीं है ना, तो आप निराशापूर्वक जीवन जिएंगे, बिल्कुल आपका मन नहीं लगेगा, किसी काम में आपकी रुचि नहीं होगी। अगर आपके जीवन में उत्साह है तो आप एनर्जी से भरपूर रहेंगे, आपका काम करने में मन रहेगा। देखो 1% जो व्यक्ति सक्सेसफुल है ना दुनिया में, जिनसे वो सक्सेसफुल बनते हैं, पहली चीज है उत्साह। देखो अगर आपके जीवन में उत्साह नहीं है तो आप अपने जीवन को मात्र काट रहे हैं। अपने लक्ष्य के प्रति अगर उत्साहित नहीं है ना आप, उत्साह को आप ऐसे समझिए, एक बार एक राजा था और उसका एक बहुत शक्तिशाली हाथी था, जो वो उसको ना जब भी कोई बड़ा युद्ध होता था तो उस दौरान उस हाथी को ले जाता था, और वो हाथी बड़े उत्साहपूर्वक उसमें भाग लेता था युद्ध में, और वो ऐसे ऐसे युद्ध करता था तो बहुत अच्छी तरीके से उसको काम में आता था राजा को। पर एक बार क्या हुआ, वो कुछ बीमार पड़ गया, किसी वजह से उसको बीमारी हो गई हाथी को। तो राजा ने सोचा कि इसको 1-2 महीने अब घर पे रहने दिया जाए, इसको अपन सेना में नहीं ले चलेंगे, जब भी अपन जाएंगे वहाँ पर तो इसको नहीं ले चलेंगे, क्योंकि अगर ये बीमार है, अगर इसको ले जाएंगे तो ये लड़ नहीं पाएगा और ये इसकी मृत्यु हो जाएगी बिना फालतू में युद्ध में। तो राजा उसको, जो हाथी था ना, उसको वो घर पे छोड़ गया, और घर पे छोड़ने के कारण वो बिल्कुल निराश, हारा हुआ, तन्हाई में, इस तरह से उसका मन भी नहीं लगता था, और अकेला जब वो जंगल के किनारे बैठा हुआ था तो उसको प्यास लगी, और पानी पीने के लिए जैसे ही वो नदी में गया तो नदी में जाने का जो रास्ता था वहां पे एक दलदल पड़ा हुआ था, और दलदल में उसका पैर जैसे ही रसक के दलदल के अंदर चला गया। दलदल के अंदर जाने से वो काफी छटपटाया और वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव में, जो पास में एक गांव था नदी के पास में, वहां से कुछ व्यक्ति आए कि भाई क्या हो गया, देखते हैं हाथी को क्या हुआ। तो वहां आए तो उन्होंने देखा कि हाथी दलदल में फंसा हुआ है। उन्होंने एक रस्सी मंगवाई गांव के लोगों से, और रस्सी से बांध के उस हाथी को बाहर निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन वो हाथी बहुत भारी था, तो 3-4 आदमी जो वहां पर थे वो असमर्थ रहे हाथी को निकालने के लिए। फिर उन्होंने तुरंत ये सूचना राजा को पहुंचाई। राजा ने सुना तो राजा तुरंत दौड़ा आया कि उसका हाथी जो है दलदल में फंस गया है। तो राजा भी आया, 2-3 सैनिकों को अपने साथ में लाया, पर 7-8 लोग मिलकर भी उस हाथी को नहीं निकाल पा रहे थे, क्योंकि हाथी बहुत भारी था और उस हाथी में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। ऐसा लग रहा था कि वो बीमारी के कारण बिल्कुल जर्जर हो गया। वो पास ही एक पंडित जो तपस्या कर रहे थे, जो ऋषि थे, वो जो तपस्या कर रहे थे, उनके पास गया। उन्होंने पूछा कि ये हाथी बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा है, ये तो इतना ताजा था, इतना ताकतवर था, अभी इतनी ज्यादा बीमारी भी इसको नहीं हुई, फिर भी ये क्यों नहीं निकल पा रहा है इससे दलदल से बाहर। तो उसने बताया कि आप जब इसको युद्ध में ले जाते थे तो जो ध्वनि इसको सुनाते थे ना, आप जो नगाड़े बजाते थे, आप जो युद्ध के जो वाद्य यंत्र बजाते थे, वो मंगाए जाए और वो बजाए जाए। जैसे ही राजा ने वो वाद्य यंत्र मंगवा के वो बजाए, और हाथी ने सोचा कि अब तो युद्ध होने वाला है और मुझे युद्ध के लिए लड़ना है, तो वो ध्वनि सुन के हाथी के दिमाग में जो न्यूरो पाथवे थे वो खुल गए, और उसको वो महसूस हुआ कि वो युद्ध ही करने वाला है। तो वो बिना किसी रस्सी के, बिना किसी की सहायता के अपना आप दलदल से छटपटाकर बाहर आ गया और दौड़ता हुआ राजा के निकट आ पहुंचा। तो दोस्तों मेरा काम क्या है, मैं आपको उस नगाड़े की बातें आपको याद दिलवा सकता हूं कि उत्साह आपके जीवन में उत्साह नहीं है ना, तो आप बिल्कुल हारे हो, कमजोर रहोगे। निश्चय, देखो अगर आपके जीवन में उत्साह भी है और निश्चय नहीं है तो एक दिन उत्साह रहेगा, 2 दिन उत्साह रहेगा, एक दिन काम में मन लगेगा, 2 दिन काम में मन लगेगा, उसके आगे काम में मन नहीं लगेगा। तो आपको ना, आप चाहते हो रेगुलर कंटिन्यूटी के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में आपका काम में मन लगता रहे, तो आपको ना निश्चय करना पड़ेगा। डिटरमिनेशन बहुत जरूरी है। निश्चय के बिना आप लंबा टिक ही नहीं पाओगे। कोई भी थोड़ी बहुत भी आपको डिफिकल्टी आएगी, आप तुरंत छोड़ दोगे उसको। देखो अगर आपके अंदर उत्साह है और आप 1 किलोमीटर चले रेस के लिए, 1 किलोमीटर की रेस लगाई और आपको 5 किलोमीटर की रेस लगानी है, तो आप वापस थक हार के बैठ जाओगे। पर निश्चय होगा ना, तो आप उस परिस्थिति में भी, अगर आपके जीवन में आपने उत्साह भी हासिल कर लिया, निश्चय भी कर लिया किसी काम को करने का, लेकिन तीसरी चीज है धैर्य। अगर आपके उत्साह भी है, निश्चय भी कर लिया, अगर धैर्य नहीं है ना, तो एक बार फेल होने के बाद में वो काम आप छोड़ दोगे। इसलिए आप किसी काम को लेकर के सीरियस हो और उसको प्राप्त करना चाहते हो, वो गोल जो आपका दिमाग में बैठा हुआ है, उसको अगर आप प्राप्त करना चाहते हो ना, तो आपको ना धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि आप बिना असफल हुए बिना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो व्यक्ति एक बार में सफल हो जाए। जैसे थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया तो 9999 बार असफल हुए थे वो। तो आप समझ सकते हैं कि देखो अगर धैर्य आपके जीवन में नहीं रहेगा तो आप काम को ज्यादा समय तक कर ही नहीं सकते, आप हार जाएंगे। 1-2 बार हारने के बाद में आप उस काम को छोड़ देंगे। तो 3 चीजें, उत्साह, निश्चय, धैर्य,